रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की उड़ाई नींद। राजनाथ सिंह बोले, भारत का अभिन्न अंग रहेगा सिंध, फिर भारत में आ सकता है वापस। कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, बोला हम भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान बौखला गया है, तिलमिला उठा है। अब पाकिस्तान भारत के नेताओं के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं और सिंध फिर से भारत में आ सकता है। यानी सिंध को लेकर जो बड़ी बात ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए कही गई, उसके बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के नेता घबरा गए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है और कहा कि इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। तो पाकिस्तान को तो तकलीफ हुई है, पाकिस्तान दहशत में है कि आखिर भारत की क्या प्लानिंग चल रही है, जो ये बातें उनके रक्षा मंत्री के जरिए कही जा रही है। लेकिन सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए जिसने पाकिस्तान में दहशत फैला दी है। सुनिए राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के कार्यक्रम में क्या कहा सिंध को लेकर, जिसने पाकिस्तान की तकलीफ बढ़ा दी है। पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। तो आपने सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही वर्तमान में सिंध भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता के रूप में देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में सनसनी मच गई है। दरअसल उनके इस बयान का असर ये हुआ है कि पाकिस्तान के नेता अब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की बातें खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली और हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच को दिखाती है। पाकिस्तान सिंध प्रांत के बारे में भारतीय रक्षा मंत्री की भ्रम फैलाने वाली और खतरनाक रूप से बदलाव लाने वाली बातों की कड़ी निंदा करता है। ये स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया गया है। लिखा कि ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व की सोच को दिखाते हैं जो स्थापित
सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का साफ उल्लंघन करती है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में सिंधी कम्युनिटी के एक इवेंट में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने सिंध और भारत के बीच जो कल्चरल और साथ ही सिविलाइजेशन लिंक है उस पर बीजेपी के लीडर लालकृष्ण आडवाणी की लिखी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आडवाणी की पीढ़ी के कई सिंधी हिंदू 1947 के बंटवारे के दौरान सिंध के अलग होने को कभी नहीं मान पाए। राजनाथ सिंह ने दोहराया कि भले ही सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बॉर्डर बदल सकते हैं और कल सिंध भारत में आ सकता है। जब राजनाथ सिंह ने ये बातें कही तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि ऐसी ही बातें लगातार पीओके को लेकर भी होती रही हैं कि पीओके कब भारत में वापस आएगा, उसको लेकर लगातार रक्षा मंत्री से सवाल पूछे गए हैं। देखें तो पाते हैं कि सिंधी लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी लालवानी जी कह रहे थे ना, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को। सिंधी भारत की ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, ओरिजिनल ट्रांसलेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने स्किल से कॉलोनियल रूल के बावजूद बिजनेसेस को, अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित किया है। अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद मॉडर्न बैंकिंग मेथड्स जैसे बिल, डिस्काउंटिंग और साथ ही साथ प्रामिजरी नोट्स की उत्पत्ति सिंध व्यापारियों द्वारा शुरू की गई हुंडी और पर्ची प्रणालियों से जो शुरू हुई है। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि भले ही सिंध आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बॉर्डर बदल सकते हैं और कल सिंध भारत में वापस आ सकता है। गर्व से गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध में हिंदुओं और कई मुसलमानों के लिए सिंधु नदी का गहरा आध्यात्मिक महत्व है और इसकी पवित्रता की तुलना मक्का के आब ए जमजम से की। उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदल सकते हैं, कौन जानता है कल सिंध भारत में वापस आ सकता है। ये वो इलाका है जिसका सीधा भारत की सांस्कृतिक विरासत और हिंदू सभ्यता से जुड़ाव है। सबसे बड़ी तथ्यात्मक बात यह है कि पाकिस्तान के कुल हिंदू समुदाय का 95% हिस्सा अकेले सिंध में रहता है। 2023 की जनगणना ये बताती है कि पाकिस्तान में लगभग 52 लाख हिंदू रहते हैं, जिनमें से 49 लाख सिंध में बसे हैं, यानी पाकिस्तान का हिंदू समाज लगभग पूरी तरह इसी प्रांत पर केंद्रित है। उमरकोट, थारपका, मीरपुर खास और संहार, ये वो क्षेत्र हैं, ये वो जिले हैं 4 जहां पर करीब 25 लाख हिंदू रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि उमरकोट पाकिस्तान का एकमात्र जिला है जहां हिंदू मुस्लिमों से ज्यादा संख्या में है। यहाँ हिंदू आबादी लगभग 55% है। उमरकोट भारत की राजस्थान सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूर है और उसका पुराना नाम अमरकोट था, जिसकी पहचान एक हिंदू राजा के नाम से जुड़ी है। तो कुल मिलाकर सिंध को लेकर ये बड़ी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए कही गई है। अब इसके मायने क्या है, किस तरीके से जो है सरकार इस पर फोकस कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, ये आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों के बाद स्पष्ट हो सकता है, जैसा कि राजनाथ सिंह की तरफ से इशारा किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।